बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो नंबर लेता हूँ 2 and 3। 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 6। ठीक है, अगर यहीं पे दोनों नंबर नेगेटिव आ जाएं या एक नंबर नेगेटिव आए तो फिर मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्या मतलब है। ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे बना। और अगर आप इसको देखें तो हमें पता चलता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब ये हुआ 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे। नेगेटिव नंबर के लिए मैं सपोज दैट एक नंबर यहां पे -2 कर लेता हूं कि -2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 के साथ। अभी मैंने एक नंबर को नेगेटिव लिया 2 को, तो इसका मतलब ये हुआ, आप पहले वाली एग्जांपल देखिए अभी जो मैंने आपको करवाई, उससे ये पता चलता है कि जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब था कि 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है, उसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब ये है कि एक्चुअली -2 को 3 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ये लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये क्या बनता है, -2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या बनेगा -2, और ये भी प्लस और माइनस जो है ये माइनस बन जाएगा, -2 आ गया। तीनों नेगेटिव के साइन हैं, ऐड हो रहे हैं, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6, और चूंकि तीनों का नेगेटिव साइन था इसलिए यहां पे क्या आ गया, -6। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि किस तरह से दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। यही एग्जांपल 2 और 3 की मैं लेता हूं। लेट्स सपोज दैट हमने मल्टीप्लाई करना है -2 को -3 के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि -2 को 3 टाइम्स ही ऐड करना है, लेकिन ये है कि एक और अजाफी हमारे पास माइनस का साइन है। हम इन दोनों के साइंस में से एक साइन को रख लेते हैं। जैसे मैं रखता हूं कि ये बाहर माइनस रख लेता हूं। अब मैं -2 को 3 टाइम्स ऐड कर देता हूं, जैसे हमने पहले किया, -2 प्लस -2 प्लस -2। तो -2 को हमने 3 टाइम्स ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखें सेम वही सिचुएशन आ गई है जो पिछले क्वेश्चन में थी कि -2 -2 -2 तीनों चीजें हैं हमारे पास माइनस में, तीनों नंबर्स। ये आ गया -6। अब यहां पे मैंने जो एक नेगेटिव का साइन बाहर रख लिया था, ठीक है, अब वो यूज होगा क्योंकि डेफिनेटली हम एक नेगेटिव साइन को इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी हमने साथ में बाहर रख लिया था। तो माइनस और ये माइनस जब मिलेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आएगा +6। क्लियर। तो आप देखें जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, बल्कि 3 एग्जांपल्स इसमें बताई आपको। पहली में ये कि जब दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। जबकि लास्ट जो एग्जांपल अभी मैंने आपको करवाई इसमें यह है कि दोनों नंबर्स
अगर नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, इस तीनों एग्जाम्पल से हमें ये बात पता चली कि अगर दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका साइन सेम है, या दोनों पॉजिटिव नंबर हो या दोनों नेगेटिव नंबर हो, तो आंसर मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट का पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं रूल में, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। Also negative number multiply by negative number equals to positive number. Only positive number multiply by negative number give you answer a negative number. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए चला पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव आएगा, जस्ट पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, इस तरह से जो मैंने लिखा कि फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेकंड नंबर नेगेटिव हो, अगर इसके इनवर्स हो मीन फर्स्ट नंबर नेगेटिव और सेकंड नंबर पॉजिटिव हो, देन फिर भी क्या आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय -3 अगर आप कर देते हैं तो भी आंसर -6 आएगा, और जब हमने किया था -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो भी आंसर क्या आया था, -6 आया था। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हमें पता चल गया कि कैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है अगर उनके साइंस डिफरेंट हो या सेम हो। तो ये बात याद रख लें कि सेम साइंस अगर हो दोनों नंबर्स के जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर डिफरेंट हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में भी यही रूल जो है वो यूज होते हैं। डिवीजन में भी जब आप पॉजिटिव नंबर को, ये मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव नंबर, डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5, दोनों पॉजिटिव नंबर थे, डिवाइड हुए तो आंसर पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट, अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो तो आंसर फिर भी पॉजिटिव आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आया था वैसे इसमें होगा। फॉर एग्जांपल -10 ओवर -2 इक्वल्स टू 5। इसमें आप अपनी आसानी के लिए ये रख लें कि जैसे ये माइनस और ये माइनस कट जाते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। थर्ड, अगर पॉजिटिव नंबर न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू -5, और अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर हो तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल -10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -5। तो जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं वही रूल डिवीजन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन में भी दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, डिवीजन में भी दो पॉजिटिव नंबर डिवाइड हो रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से
दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर पॉजिटिव होता है, इस तरह से दो नेगेटिव नंबर डिवाइड हो रहे हो तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। यानी इसमें भी यही रूल है कि सेम साइन के अगर दो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा, और अगर डिफरेंट साइन के दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली दो डिफरेंट साइंस के नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे की जा सकती है ऐसे नंबर्स की जिसमें नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व हो। इसके लिए आपकी बुक में पेज नंबर 39 पर प्रैक्टिस नाउ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप करिएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2C, एक्सरसाइज नंबर 2C का पहला और दूसरा दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप खुद करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं सेम ऐसे ही हैं, इसमें कोई ज्यादा मसला है नहीं है, इंतहाई बेसिक चीजें हैं, ये आप करेंगे और फिर मुझे आप NPS LMS में या अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझे आप इनकी पिक्चर सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबने होमवर्क कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।